हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ब्यूटीफुल सेट ऑफ डीआई, बेसिकली एलआईडीआई सेट कुछ इस तरह से कि a shopping mall has a large basement parking lot with parking slots painted in it along a simple row. These slots are quite narrow. A compact car can fit in a single slot, but an SUV and so on, right? And this set was asked in के 2020 slot 2, right? A beautiful set. Interesting है, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इनिशियली कार्स नंबर्ड 1, 2, 3 and 4 arrive, among which 1 and 4 are SUVs while 2 and 3 are compact cars and so on, right? इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। These are next two questions based on the same set. The third is, suppose the sequence at some point of time is 4v 5 6 v3, which of the following is not necessarily true, right? क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग पॉज कर सकते हैं इस वीडियो को और एक बार खुद से एफर्ट करें, राइट? और ये बेस्ट वे है एलआईडीआई प्रैक्टिस करने का, कि पहले आप खुद से एफर्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें वीडियो में मैं किस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बात को, इस सेट को, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बढ़िया है, मजा आएगा। कि जो इन्फॉर्मेशन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है ये आपको समझ आ गई तो डेफिनेटली बात बहुत आप आसानी से इस सेट को सॉल्व कर लेंगे। कि कहा गया है कि अ शॉपिंग मॉल हैज अ लार्ज बेसमेंट पार्किंग एरिया लॉट विद पार्किंग स्लॉट्स पेंटेड इन इट अलोंग अ सिंगल रो, व्हिच मींस इस तरह से। और थोड़ा तो सबको आइडिया होएगा ही कि किस तरह से पार्किंग लॉट रहते हैं, किस तरह से कार वगैरह पार्क करते हैं हम लोग बेसमेंट वगैरह में, कि आपका शॉपिंग मॉल हुआ या कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी। तो इसमें इस तरह से गिवन है। विद पार्किंग स्लॉट्स पेंटेड इन इट अलोंग अ सिंगल रो। अलोंग अ सिंगल रो मींस कुछ इस तरह से स्लॉट्स बने हैं। चलिए, these slots are quite narrow. A compact car can fit in a single slot means, and but an SUV require two slots. तो कार दो तरह की कार है, एक या कॉम्पैक्ट कार हो सकती है या तो एसयूवी हो सकती है। तो कॉम्पैक्ट कार को एक ही स्लॉट चाहिए पार्क होने के लिए, एसयूवी को बट टू स्लॉट्स लगेंगे, राइट? When a car arrives, the parking attendant guide the car to the first available slot from the beginning of the row into which the car can fit. तो इस तरह से काफी स्लॉट्स होंगे एंड सो ऑन, राइट? तो जैसे फर्स्ट कार आई, तो फर्स्ट कार कॉम्पैक्ट कार है, तो ये जो गाइड करेगा आपका अटेंडेंट जो है कि कहेगा कि जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट हो वहां जाके पार्क कीजिए। तो अभी सारे ही अवेलेबल है। फर्स्ट कार हम लोग इस स्लॉट में मान लो फर्स्ट कार आपका एक कॉम्पैक्ट कार है तो एक ही स्लॉट लगना है, तो फर्स्ट कार यहाँ आ जाएगा, इस स्लॉट में आ जाएगा। मान लो फिर सेकंड नंबर कार आया, ठीक है, सेकंड नंबर कार आया, मान लो सेकंड नंबर कार आपका एक एसयूवी है, तो एसयूवी को टू स्लॉट्स लगने हैं, तो टू स्लॉट्स लगेंगे एसयूवी को, मींस कार नंबर 2 इन टू स्लॉट्स में पार्क करेंगे हम लोग, राइट? एंड सो ऑन। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी काफी हेल्प करेगी क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में। तो इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि a compact car fit in a single slot, SUV require two slots, and when a car arrived, the parking attendant guides the car to the first available slot, means पहले जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगा वहां पार्क करो, राइट? बट एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आगे कहा भी गया है, चलो आगे ही बताएंगे। फॉर आवर पर्पस कार्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अराइव एट अ लॉट, राइट? जिस मान लो कुछ सीक्वेंस फर्स्ट कार आई पार्किंग लॉट के अंदर, राइट? तो हम क्या करेंगे कि उसे नंबर 1 हमने मेंशन कर दिया, राइट? फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर कार आई है उसे हमने नंबर 2 से मेंशन कर दिया, फिर थर्ड नंबर कार जो आई उसे हमने नंबर 3 से मेंशन कर दिया एंड सो ऑन। दिस नंबरिंग डज नॉट इंडिकेट वेयर अ कार इज अ कॉम्पैक्ट और एसयूवी। और हम उनके इस वाले मींस कॉम्पैक्ट है या एसयूवी उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं कि फर्स्ट कार कुछ भी हो, मींस एसयूवी और कॉम्पैक्ट उसे 1 नंबर देना है, इसी सिमिलरली सो ऑन, राइट? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पार्किंग लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ द कार नंबर्स इन ईच स्लॉट। अभी मैं बताऊंगा क्या मीनिंग हुआ इसका।
ईच सिंगल वैकेंट स्लॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। तो अगर कोई वैकेंट स्लॉट रह गया तो उसे वी से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक बार माइंड में आप इसे सेट कर लीजिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर सकते हैं। तो पहले मैं लेट मी एक्सप्लेन दिस वन, फिर हम क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। तो कहा गया है, फॉर इंस्टेंस सपोज कार नंबर 1 थ्रू 5 अराइव एंड पार्क, कि कार नंबर 1 टू 5 आई और उन्हें पार करना है, वेयर कार 1 3 एंड 5 आर कॉम्पैक्ट एंड 2 एंड 4 आर एसयूवी। तो सबसे पहले कार नंबर 1 आई होगी, तो वो कहाँ हम लोग उसे पार करेंगे, जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट रहेगा लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ हमने कार नंबर 1 पार कर दी, राइट। फिर कार नंबर 2 आई है, कार नंबर 2 आई होगी, बट कहा गया है कार नंबर 2 एंड 4 आर एसयूवीज, तो कार नंबर 2 को 2 स्लॉट्स लगेंगे। तो इन 2 स्लॉट्स में, ठीक है, अकेला कार नंबर पार्ट 2 होएगा, बिकॉज दैट इज कार नंबर 2 इज एसयूवी, राइट। फिर कार नंबर 3 आएगी, कार नंबर 3 आएगी तो सबसे पहले जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट मिला उसे ये वाला मिलेगा। तो कार नंबर 3 कॉम्पैक्ट कार है तो उसे एक ही स्लॉट लगना है, तो कार नंबर 3 यहाँ आ जाना है, राइट। फिर इसी तरह से कार नंबर 4 आएगी, कार नंबर 4 लेकिन एसयूवी है, तो एसयूवी जैसे आएगा तो उसे 2 स्लॉट्स लगेंगे, और 2 स्लॉट है मेरे पास खाली, तो यहाँ पर कार नंबर 4 आ जाएगी, बट उसे 2 स्लॉट्स लगने हैं, राइट। अब उसके बाद कार नंबर 5 आई, कार नंबर 5 जैसे ही आएगी, तो गाइस जैसे मैंने ये स्लॉट्स बनाए, आगे भी काफी स्लॉट्स होंगे, ठीक है, कुछ काफी खाली स्लॉट्स होंगे, कुछ इस तरह से, एंड सो ऑन, राइट। बट कार नंबर 5 एक कॉम्पैक्ट कार है तो उसे एक ही स्लॉट लगना है, तो कार नंबर 5 आ जाएगी इस जगह, इस जगह कार नंबर आपकी 5 आ गई। इसके आगे भी काफी स्लॉट्स होंगे, बट हमें अब इसी से मतलब है यहाँ तक, इस हमारे कितने स्लॉट्स फिल हो गए हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 स्लॉट्स हमने हमारे फुल हो गए हैं, ठीक है। और कितनी कार हमने पार की है, 5 कार इसमें पार की है, बिकॉज उसमें से 2 एसयूवी है और एसयूवी को 2 स्लॉट्स लगने हैं और कॉम्पैक्ट को एक स्लॉट, राइट। तो अब ये जो सीक्वेंस रहा, हम आगे देखिएगा, एट दिस पॉइंट द पार्किंग लॉट वुड बी डिस्क्राइब्ड बाय द सीक्वेंस 1 2 3 4 5। जो पार्किंग लॉट का सीक्वेंस है हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे इसे, कि 1 2 3 4 5, राइट। इस कार के नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसे डिनोट किया है। अब आगे जो भी स्लॉट्स है उससे मतलब नहीं है हमें, राइट। आगे चलते हैं, अब कुछ कंडीशन और है वो भी समझ लीजिए। इफ कार 2 एंड 5 नाउ वेकेट देयर स्लॉट, अगर कार 2 एंड 5 लेफ्ट मींस लीव दिस पार्किंग लॉट, तो कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगी आपकी। तो मैं गाइज इनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, केवल हमें इतने से ही मतलब था अभी फिलहाल। तो देखिएगा, और कौन सी कार चली गई है, कार नंबर 2 एंड 5, दिस वन, कार नंबर 2 एंड 5। कार नंबर 2 आपका एक एसयूवी था, कार नंबर 5 आपका एक कॉम्पैक्ट कार था, राइट। तो यहाँ तो 1 रहेगा ही अभी भी पार्क एक स्लॉट में। अब जैसे ही कार नंबर 2 गई होगी, कार नंबर 2 गई होगी तो 2 स्लॉट्स आपके वैकेंट हो गए होंगे, और क्वेश्चन में कहा गया था कि वैकेंट स्लॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। तो ये भी वैकेंट स्लॉट हो गया, ये भी वैकेंट स्लॉट हो गया, राइट। अब इस जगह ऑलरेडी कार 3 है इस स्लॉट में, तो कार नंबर 3 है, राइट, कार नंबर 3 है इस स्लॉट के अंदर। अब कार नंबर 4 भी एज इट इज रहा होगा, और लेकिन ये 2 स्लॉट्स में होएगा कार नंबर 4, बिकॉज ये एसयूवी है, राइट। ये आपका कार नंबर 4। अब कार नंबर 5 भी वैकेट कर गया, कार नंबर 5, मान लो कार नंबर 5 भी चला गया है, कुछ इस तरह से कंडीशन आपकी हो जानी है। हम्म, चलिए कार नंबर 5 भी चला गया है, तो ये वाला स्लॉट भी खाली हो जाना है, ये वाला स्लॉट भी वैकेंट हो जाना है, राइट। और कार नंबर 5 एक कॉम्पैक्ट कार था। चलिए, तो सीक्वेंस भी कुछ इस तरह से रहेगा। सीक्वेंस भी क्या रहेगा, तो जैसे कि कार नंबर 4 यहीं तक आपका पार्क है, तो अब ये वैकेंट हो गया तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज इसके आगे भी काफी वैकेंट होंगे, इस वाले वैकेंट स्पेस के भी आगे काफी वैकेंट रहे होंगे ना। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा आपका, नाउ इट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन कि इफ कार 2 एंड 5 नाउ वैकेंट देयर स्लॉट्स द पार्किंग लॉट विल नाउ बी डिस्क्राइब इट। तो क्या आ जाएगा, 1, फिर 2 वैकेंट स्लॉट है, मींस वी एंड वी, इनको कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद कार 3 है, तो मींस 3। फिर कार नंबर 4 है, तो कार नंबर 4 के बाद आप इसे वी नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसके आगे भी काफी वी होंगे ना, वैकेंट होंगे। तो जो सीक्वेंस हो जाना है आपका, ये सीक्वेंस हो जाना है, राइट। चलिए, now if compact car number 6 arrives subsequently followed by an SUV,
अब कार नंबर 6 आती है, फिर उसके बाद एक एसयूवी आएगी कार नंबर 7, राइट। तो पार्किंग लॉट को जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर बाद में आप टैली कर लेना। तो इस जैसे ही कार नंबर आपका क्या आएगा, कार नंबर 5 गया, कार नंबर 5 गया तो कार नंबर 6 आया उसकी जगह, ठीक है। कार नंबर 6 आया तो यहाँ पर तो 1 था, तो सबसे पहले जो जगह मिलेगी वो वहां पर उस पार्क करेगा। तो वैकेंट स्पेस कौन सा है, ये वाला ही वैकेंट स्पेस, तो यहाँ क्या आ जाएगा कार नंबर 6। और कार नंबर 6 कहा गया कॉम्पैक्ट कार, तो एक ही स्लॉट लगना है, तो एक स्लॉट जो वैकेंट था उसमें ये आ जाएगा, एक स्लॉट अभी भी वैकेंट रहेगा। फिर क्या आएगा, फिर कार नंबर 3 अपनी जगह रहेगा, ठीक है। कार नंबर 4 भी 2 स्लॉट्स में अभी भी रहेगा, ये कार नंबर 4 2 स्लॉट्स लगेंगे, राइट। उसके बाद 7 आएगा, तो जैसे ही कार नंबर 7 आएगा तो 7 एक क्या है, एसयूवी है, तो एसयूवी को 2 स्लॉट्स लगने हैं। तो जैसे ही एसयूवी इधर से एंटर किया तो 1 था, 6 था, फिर वैकेंट स्पेस मिला, बट यहाँ पर तो एक ही स्लॉट खाली है ना, ये तो यहाँ पर तो पार्क हो ही नहीं सकती कार नंबर 7, बिकॉज वो एसयूवी है, उसे 2 स्लॉट्स लगने हैं। तो फिर वो आगे जाएगा तो लास्ट में ही पार्क होगी कार नंबर 7, तो उसे 2 स्लॉट्स लगने हैं, मींस एक स्लॉट उससे लेना और पड़ेगा। इन 2 स्लॉट्स में क्या आ जाएगा, कार नंबर 7। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 1 6 V347। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उसने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आप पूरा पिक्चर माइंड में क्लियर हो गया कि किस तरह से क्या करना है हमको, कितना ब्यूटीफुल वे में उसने डेटा दिया है हमको। अब क्वेश्चन हम बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1, इनिशियली कार नंबर्ड 1 2 3 4 अराइव among which 4 and 1 and 4 SUV while 2 and 3 are compact car। फिर उसके बाद कुछ कंडीशन और है वो बाद में देखते हैं, पहले इसे ड्रॉ कर लेता हूं मैं कि 4 कार है जिसमें कि 1 and 4 SUV है, 2 and 3 कॉम्पैक्ट है। तो इस तरह से कुछ पहले सीक्वेंस रहा होगा, देख लेते हैं क्या सीक्वेंस रहा होगा कि कार नंबर 1 2 3 4, 1 क्या है आपका एसयूवी, एसयूवी को 2 स्लॉट्स लगेंगे, एसयूवी को 2 स्लॉट्स लगेंगे कि 1 यहाँ आएगा और इसके लिए 2 स्लॉट्स में आएगा, राइट। और फिर कार नंबर 2, 2 कॉम्पैक्ट कार है तो एक ही स्लॉट लगेगा कार नंबर 2 को। और 3 उसके बाद आया होगा, 2 के बाद 3 आया होगा, 3 भी एक कॉम्पैक्ट कार है तो एक स्लॉट लगेगा 3 को पार्क होने में, राइट। अब कार नंबर 4 आया होगा, बट कार नंबर 4 एसयूवी है तो ये 2 स्लॉट्स में आएगा, राइट। मींस कितना, इन दो जगह क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब सीक्वेंस इस टाइम क्या रहा होगा, इस तरह से कि 1 2 3 4 ये पार्किंग लॉट का सीक्वेंस रहा होगा, राइट। अब कहा गया है कि कार वन देन लीव्स। अब कार 1 जैसे जाएगा फॉलोड बाय द अराइवल ऑफ कार 5 अ कॉम्पैक्ट कार एंड कार 6 एसयूवी। अब मैं ये इस वाले स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करिएगा चीजें, ठीक है। जैसे ही कार 1 देन लीव्स तो ये वाला 2 स्लॉट्स वैकेंट हो जाएंगे, ये वाले 2 स्लॉट्स वैकेंट हो जाएंगे, ठीक है। कार 1 गया केवल, तो ये 2 यहाँ रहेगा, 3 इस वाले में ही रहेगा और इन दो जगह 4 रहेगा। इन 2 स्लॉट्स में आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, राइट। और ये 2 स्लॉट्स हमारे खाली हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे 1 गया, 2 स्लॉट्स खाली हो गए, वैकेंट हो गए। अब क्या आएगा, कार 5 आएगा। कार 5 क्या है, एक कॉम्पैक्ट कार है, कार 5 एक कॉम्पैक्ट कार है, ठीक है। और 6 आया उसके बाद, वो एक एसयूवी है। तो कार नंबर 5 सबसे 6 से पहले 5 आएगा तो 5 को जो वैकेंट स्पेस मिलेगा वहां वो पार्क कर देगा, तो कार नंबर 5 पार्क हो जाएगी इस वाले में, मींस इस जगह। तो और कार 5 क्या है, कॉम्पैक्ट कार है तो एक ही स्लॉट लगना है, तो यहाँ आ जाएगी कार नंबर 5। और स्टार्टिंग में 2 स्लॉट वैकेंट थे तो एक में ही आएगी कार, एक वाले एक स्लॉट में ही आएगी कार 5 और ये वाला स्लॉट अभी भी वैकेंट रहेगा। और मैं इसे आगे ड्रॉ कर देता हूँ कि कंडीशन कुछ इस तरह से हो जानी है कि यहाँ 5 आ गया, ये स्लॉट वैकेंट हो गया, यहाँ 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 2 स्लॉट्स में ये कार नंबर 4 है, ठीक है। अब कौन सा आएगा, अब आएगा आपका कार नंबर 6, वो एक एसयूवी है। अब जब यहाँ से कार नंबर 6 आया तो पहले इसने यहाँ कोशिश करेगा, बट ये तो एक ही स्लॉट वैकेंट है, उसे तो 2 स्लॉट लगने, वो एसयूवी है तो आगे जाएगा, तो आगे 4 के बाद ही उसका नंबर आएगा। अब तो उसे 2 स्लॉट्स लगेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कार नंबर 6, 2 स्लॉट्स में कार नंबर 6। तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा सीक्वेंस अब कि 5 V2 3 4 6, राइट। अब आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया, कार 4 देन लीव्स, then car 4 then leaves, then car 7 an SUV and car 8 a compact car arrive, right। तो 4 को लीव कर देते हैं और 7 और उसको अराइव करा लेते हैं, 7 एंड 8 को। 7 एसयूवी है, 8 कॉम्पैक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ 5 रहेगा या फिर बी वैकेंट रहेगा, ये 2 ये 3, यहाँ पे 2 स्लॉट वैकेंट हो जाएंगे, यहाँ 2 स्लॉट्स वैकेंट हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे क्या है, 6 है, यहाँ पर इन 2 स्लॉट्स में क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, राइट। तो कार 4 जैसे ही गया, 2 स्लॉट्स वैकेंट हो गए। अब क्या आ रहा है, कार 7 आ रही है, कार 7 एक एसयूवी है
तो फिर से जैसे कि यहाँ तो एक ही स्लॉट खाली है, तो यहाँ तो कार 7 नहीं आएगी, कार 7 कहाँ आएगी, अब यहाँ 2 स्लॉट्स खाली हो गए 4 की वजह से, तो 4 की जगह क्या आ जाएगी 7, 4 की जगह क्या आ जाएगी 7। तो ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। यहाँ 5 है, ये वैकेंट है, अभी मैं फिल नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे कार 8 आएगी, अभी बताऊंगा क्यों। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और ये जो 2 स्लॉट्स खाली हुए थे कार 4 की वजह से यहाँ क्या आ जाएगी 7 मींस एसयूवी, और यहाँ क्या है ऑलरेडी 6 है, बिकॉज उसे जो पहली जगह खाली जहां वो पार्क हो सकती है वो 4 वाली मिली, तो यहाँ कार नंबर 7 आ गई है। और 7 के बाद कौन सी कार आएगी, कार नंबर 8, 7 के बाद कौन सी कार आएगी, कार नंबर 8। जैसे ही कार नंबर 8 आई, और कार नंबर 8 एक कॉम्पैक्ट कार है, क्या है, एक कॉम्पैक्ट कार है, तो वो तो यहाँ आ जाएगी ना, इस जगह एक स्लॉट खाली है, यहाँ कार नंबर 8 आ जाएगी। तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 5 8 2 3 7 6, ये अब सीक्वेंस हो गया, राइट। तो कहा गया है कि क्वेश्चन इज which among the following numbered car is parked next to car 3, next to car 3 कौन सा कार नंबर 7 कार नंबर, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। बढ़िया क्वेश्चन, क्या आ जाएगा कार नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 में सपोज 8 कार्स हैव अराइव्ड, 8 कार्स हैव अराइव्ड ऑफ विच 2 हैव लेफ्ट, उसमें से 2 जा चुकी हैं। ठीक है, ऑल्सो सपोज दैट कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार, इससे मेंशन कर लेते हैं हम लोग, अंडरलाइन कर लेते हैं, कार 4 इज एन कॉम्पैक्ट कार एंड कार 7 इज एन एसयूवी, कार 7 एसयूवी है, कार 4 कॉम्पैक्ट है। बाकी कार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी हमें। ठीक है, और उसने 8 कार के बारे में बोला कि 8 कार्स आई हैं, उसमें 2 जा चुकी हैं, कौन सी कार गई हैं वो हमें अभी इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं मालूम है। आगे रीड करते हैं क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल करेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्किंग लॉट, राइट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ऑप्शन सही करना पड़ेगा, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूं, ऑप्शन ए देखता हूं, तो कहा गया ऑप्शन ए में कि 8 2 3 वैकेंट 5 7 6। तो अगर आप बहुत ध्यान से इसे देखें, इस सेट इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो आप बता सकते हैं मुझे कि कौन कौन सा कार लेफ्ट कर गया। मींस टोटल 8 कार्स 1 to 8 तक होनी चाहिए थी, जिसमें कौन कौन सा नहीं है यहाँ पर, कार नंबर 1 नहीं है, कार नंबर 4 नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी कार नहीं है यहाँ पर, 1 and 4 नहीं है, वो जा चुकी है। ठीक है, तो 8 तक यहाँ पर मेंशन, बाकी रिमेनिंग मेंशन है। ठीक है, अब कार नंबर 4 कॉम्पैक्ट है, कार नंबर 7 एसयूवी है, तो बताने की एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अब देखो कौन सी कार कब आई, ठीक है, कौन सी कार लेफ्ट कर गई वो नहीं मालूम है, बट ये कॉन्फ़िगरेशन देख के आप ये देखना है कि गलत है या सही है, गलत पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन अभी तक की है उसके अकॉर्डिंग, तो 1 and 4 नहीं, तो 2 से पहले 1 आई होगी, 2 से पहले 1 आई होगी, तो 1 जब चली गई होगी तो 1 की जगह जो खाली खाली हुई होगी उसकी जगह तो 8 आ गई है, लास्ट में मान लो 1 चली गई उसकी जगह 8 आ गई है, और यहाँ 3 के बाद खाली है, 5 से पहले खाली है। तो ये जो स्पेस वैकेंट हुआ होगा ये किसकी वजह से हुआ होगा, ये 4 नंबर की वजह से हुआ होगा। किसकी वजह से, 4 नंबर की वजह से। और अगर आप ध्यान से देखें कि मान लो 4 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गया कि 5 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, तो 5 के बाद कौन सी कार आएगी, 6 आएगी। 5 के बाद कौन सी कार आनी है, 6 कार आनी है। तो मान लो 5 के बाद 6 इस जगह है, ठीक है, 5 के बाद 6 यहाँ है, बट जो वैकेंट स्पेस रहेगा, वैकेंट स्पेस रहेगा वो 5 से पहले आना है, 5 से पहले आना है, 5 से पहले वैकेंट स्पेस है, बिकॉज कौन कौन सी कार गई है, 1 and 4 गई है। तो क्या किसी भी कंडीशन में 7 5 और 6 के बीच में आ सकता है क्या, किसी भी कंडीशन में 7 5 एंड 6 के बीच में नहीं आ सकता ना, कि 5 से पहले जगह खाली थी, तो अगर 7 और 6 के बाद 7 आएगा, तो कार नंबर 6 अगर 5 के बाद आ रही है, कार नंबर 6 अगर 5 के बाद आ रही है, और जैसे कि कार नंबर 7 आती है, तो मान लो कार 7, या तो ऐसा हो सकता है कि 1 और 4 की जगह जो भी खाली मिली है, 1 की जगह तो यहाँ 8 मेंशन कर दिया है, ठीक है, जो खाली मिलती वो 5 से पहले आ सकता था, बट 5 और 6 के तो बीच में नहीं आ सकता है ना 7, बिकॉज 5 के बाद तो कोई कार नहीं गई है, 5 के बाद तो कोई भी कार छोड़कर नहीं गई है, 5 के जिस बाद 6 ही आएगा, उसके बाद 7 आ सकता था, या फिर कंडीशन कोई ऐसी हो सकती थी कि अगर 5 जो 1 and 4 की जगह आ सकता था, बट यहाँ तो उनने भी वैकेंट और 8 दे दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ऑप्शन बी देखें, मींस 7 5 6 के बीच में नहीं आ सकता, बिकॉज 1 and 4 कार लेफ्ट की है। तो ऑप्शन बी देखिएगा, 8 2 3 वैकेंट 6 5 7। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी 8 में से कौन कौन सा नंबर नहीं है, 1 नहीं, कार नंबर 1 नहीं है, और कार नंबर 4 नहीं है।
कार नंबर 4 नहीं है। चलिए, और आपको तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरह से भी देख लो, अगर और अच्छे समझना हो, कार 4 एक कॉम्पैक्ट कार है, उसकी जगह उसने अभी भी वैकेंट दे दी है, उसकी जगह अभी भी वैकेंट उसने छोड़ दी है, और 1 की जगह 8 आ गई है, 1 की जगह 8 आ गई है। मान लो 6 7, मान लो इस तरह से कंडीशन होती कि 1 1 भी एक कॉम्पैक्ट कार होती, 1 कॉम्पैक्ट कार होती, तो और 6 7 एक एसयूवी होती, तो 5 के बाद 6 आता, फिर उसके बाद 7 आना चाहिए था, उसके बाद 7 आना चाहिए था, राइट। 4 वैकेंट है अभी, 4 वैकेंट रहता, और 8 कार जब कॉम्पैक्ट कार आती वो स्टार्टिंग में आ जाती, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता था, राइट। बट 5 7 6 नॉट पॉसिबल। अब इसे देखेंगे, बी ऑप्शन को देखेंगे, 8 2 3 बी 6 5 7। चलिए, तो 1 जा चुकी है, 4 जा चुकी है, राइट। तो आप ध्यान से देखें, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कहा गया है 4 वैकेंट, 4 एक कॉम्पैक्ट कार है, 2 से पहले जो जगह खाली हुई है उस पर तो 8 आ गया, इस 1 की जगह 8 आ गया होगा, यहाँ पर तो 8 नंबर कार आ चुकी है। अब 5 से पहले जो जगह क्या आया है, एक वैकेंट है, एक 6 है, तो वी एंड 6 मीन्स ये कहना चाह रहा है ऑप्शन कि जो 4 नंबर कार गई होगी ना, तो वो 2 स्लॉट खाली हो गए, एक वैकेंट रह गया, एक पर 6 आ गई, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कार नंबर 4 तो कॉम्पैक्ट कार है, कार नंबर 4 तो कॉम्पैक्ट कार है, तो उसकी वजह से तो एक स्लॉट ही खाली होएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5 से पहले एक वैकेंट स्पेस आ जाए, और 6 तो 6 भी, वैसे तो 6 5 के बाद आता, 6 5 से पहले आ रहा, तभी तो आ रहा है ना, कोई वैकेंट स्पेस मिला होगा कि वो 5 से पहले ही आ गया, राइट। और फिर भी अगर 6 क्या रह रहा है, 6 अगर आपका, मैं कहता हूँ कि 4 एसयूवी भी होती, 4 एसयूवी भी होती, 2 जगह खाली होती, तो 6 पहले आता, उसके बाद वैकेंट रहता, उस पहले फर्स्ट पोजीशन पर ही जो हमें वैकेंट स्पेस मिलेगा उस पर हमें पार करना पड़ेगा, ये तो वैसे भी गलत होता, 4 एसयूवी होता तब भी सीक्वेंस, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी को देखें कि वैकेंट 2 3 7 5 6 8, राइट। तो 2 से पहले वैकेंट मीन्स यहाँ 1 की जगह खाली हो गया, ठीक है। 3 के बाद 5 से पहले जो जगह खाली है वहां 7 है, वहां क्या है, 7 है, तो 5 के बाद 6 फिर 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसने क्या कहा है कि 3 के बाद वो 5 से पहले या 7 को दे दिया है, ठीक है। और यहाँ जो किसकी जगह दे दिया है, यहाँ पे 4 जब आउट करेंगे, 4 कार जब छोड़ के पार्किंग कोर्ट से लीव कर जाएगी, तो उसकी जगह जब खाली हुई होगी, तो एक तरह से ये कह रहा है कि उस जगह 7 आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। 4 कॉम्पैक्ट कार है, 4 कॉम्पैक्ट कार है, उसके जाने से तो एक ही जगह, एक ही एक ही स्लॉट खाली हुआ होगा, तो उसकी जगह कार नंबर 7 कैसे आ सकती है, उसकी जगह कार नंबर 7 कैसे आ सकती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन डी रॉन्ग। ऑप्शन सी देखिएगा, 8 2 3 वैकेंट, ये मैं बता चुका हूं आपको, ऑप्शन ए में ही बता चुका हूं, ठीक है। 6 7 देखो, हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि ये पॉसिबल है कि पहले यहाँ 1 2 3 इस तरह से है कि कार नंबर 4, कार नंबर 4 आउट हो गई, तो उसकी जगह वैकेंट रह गई, उसकी जगह वैकेंट हो गई, ठीक है। फिर कार नंबर 5 आई, कार नंबर 5 एसयूवी थी, मान लो अभी स्टार्टिंग में इस तरह से मान लो कि पहले 1 2 3 4 वाली कार मैं आउट कर देता हूं पहले, ठीक है, तो ये जगह वैकेंट हो गई, तो वो कॉम्पैक्ट कार है तो एक ही जगह रहेगी। अब फिर क्या आई, मान लो कार नंबर 5 आई, वो एसयूवी है, तो वैकेंट पर एक स्लॉट में नहीं आ सकती, 5 यहाँ आ गई। फिर मान लो कार 6 भी एसयूवी है, कार 6 भी एसयूवी है, तो वो भी 5 के बाद आएगी, इस जगह नहीं आ सकती, और कार 7 तो दे ही रखा है एसयूवी, ठीक है, तो कार नंबर 7 यहाँ आ गई है, कार नंबर 7 यहाँ आ गई। अब कार नंबर 1 को मैं आउट कर देता हूँ, तो ये जगह वैकेंट हो जाएगी, और कार नंबर 8, कार नंबर 8 इसकी जगह ले लेते हैं, कार नंबर 8, तो 8 2 3 वी 5 6 7, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वही बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल करेक्ट कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पार्किंग लॉट, दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, इस तरह से कंडीशन पॉसिबल है, राइट। इस ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी था आपका। चलिए नेक्स्ट टू क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सपोज द सीक्वेंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इज 4 5 6 V3, मींस उसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर कॉम्बिनेशन दे दिया है हमें, सीक्वेंस दे दिया है कि 4 5 6 V3, ये सीक्वेंस गिवन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमको, राइट। तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नेसेसरली ट्रू, ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं कि वो ट्रू हो। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले को, इस वाले सीक्वेंस को, तो 4 5 6 V3, तो मुझे साफ साफ आइडिया लग रहा है
कि एक तो 1 नहीं है, कार नंबर 2 नहीं है। 3 से पहले 1 आया होगा ना, 2 भी आया होगा, तो वो दोनों इन दोनों सीक्वेंस में नहीं है, वो दोनों इन दोनों सीक्वेंस में नहीं है। फिर उनके बाद 5 कार नंबर 6 तक की बात की गई है, 6 तक की बात की गई है, और कार नंबर 3 से पहले ही कार नंबर 1 एंड 2 आई होंगी। तो ये कुछ इस तरह से कंडीशन रही होगी कि कार नंबर 1 एसयूवी रही होगी, बिकॉज 3 से पहले ये 4 स्लॉट दे दिए गए उसने। 3 से पहले उसने ये 3 से पहले 2 ही कार आई हैं, और 2 कार से पहले उसने, और 3 से पहले कार नंबर 4 का जिक्र किया है, 5 का, 6 का और वैकेंट स्पेस का। ये तभी तो पॉसिबल है कि कार नंबर 1 एंड 2 एसयूवी रहे, कार नंबर 1 एंड 2 एसयूवी रहे, कुछ इस तरह से कार नंबर 1 एंड 2 एसयूवी रहे कि 1 इन 2 स्लॉट्स में आ जाए और 2 इन 2 स्लॉट्स में आ जाए, और फिर इसके बाद कार नंबर 3। और कार नंबर 3 के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि वो एसयूवी है या कॉम्पैक्ट है, वो एसयूवी है, कॉम्पैक्ट मींस अब ये 2 कार चली जाती है, बिकॉज मालूम है कि इस वाले सीक्वेंस में 1 एंड 2 नहीं है। अगर 1 एंड 2 कार पार्किंग लॉट से लीव कर जाती है तो 4 स्लॉट खाली होंगे। कितने स्लॉट्स खाली हो जाएंगे? 4 स्लॉट्स खाली हो जाएंगे, राइट। कितने स्लॉट्स खाली हो जाएंगे? 4 स्लॉट्स खाली हो जाएंगे। कार नंबर 3 यहाँ पे है। फिर उसके बाद कार नंबर 4 आई होगी। कार नंबर 4 मान लो इस वाले कॉम्पैक्ट कार होगी, बिकॉज 3 से पहले 3 कार की बात कर रहा है, एक वैकेंट स्पेस की बात कर रहा है, तो वैकेंट स्पेस ये हो गया। अब ये 3 मिस कॉम्पैक्ट एसयूवी तो नहीं होगी ना, 3 स्लॉट्स ही है मेरे पास और 3 कार है, तो तीनों ही तीनों क्या होंगी? तीनों ही तीनों कॉम्पैक्ट कार होंगी। 4 आई, 4 यहाँ आ जाएगी। फिर 5 नंबर आएगी तो पहला वैकेंट स्पेस ये वाला मिलेगा, यहाँ 5 आ गया। फिर वैकेंट स्पेस ये वाला मिला 6, राइट। तो कुछ इस तरह से। तो 7 आती, अगर 7 कार नंबर आती, तो अगर वो कॉम्पैक्ट होती तो इस वैकेंट जगह आती, अगर वो एसयूवी होती तो 3 के बाद आती, बट वहां तक हम नहीं गए। तो हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे ही बताना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं सीक्वेंस के बारे में ये कह सकता हूं कि 4, 5 एंड 6 ये क्या है? आपकी कॉम्पैक्ट कार्स है। ये क्या है? आपकी कॉम्पैक्ट कार्स है। 1 एंड 2 क्या हमने फाइंड किया? एसयूवी। 1 एंड 2 एसयूवी है। 3 कार्ड नंबर 3 कांट से हम नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकती है। एसयूवी भी हो सकती है और कॉम्पैक्ट कार भी हो सकती है। कार 5 इज अ कॉम्पैक्ट, यस ट्रू, डेफिनेटली ट्रू। कार 1 इज एसयूवी, करेक्ट। कार 3 इज एसयूवी, कांट से, इसके बारे में हम नहीं बता सकते कांट से। कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट, yes, definitely true. So which of the following is is not necessarily true? Car 3 is as an SUV, can't say, because वो compact भी हो सकती है, right? So guys, one more thing कि अब जैसे कि ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन था, समझे, और इजी भी था। इसी तरह से मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, मैं एक टास्क दे रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर आप 4 खुद से करें, ठीक है। इजी है, इजीली समझ पाएंगे आप लोग, और इसे खुद से करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मैं देखता हूं कि कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं इस पर, ठीक है। कि आई होप कि चीजें, ये वीडियो आपको समझ आई हो, ठीक है, आपको पसंद आया हो, राइट। तो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो आई होप that's all for today. I will meet you in the next class. Bye bye everyone. Take care.